मन तो करता है लेकिन दिमाग नहीं काम करता। मन करता मगर दिमाग नहीं काम करता। 17 साल 18 साल की बच्ची निकलती है न मांगने के लिए, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? माँ बाप तो होंगे। और बाद में पढ़ो, तुम्हारा मन करता है पढ़ने का? अब्बू नहीं पढ़वाते हैं। हमें भैया चाहिए 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? कौन बनेगा करोड़पति? वहाँ जाओ के गांव जाकर घर पे रह जाता है, 4 महीना घर पे रहते हैं और 8 महीना हम लोग प्रदेश में रहते हैं। मतलब खाना बदोश की तरह जिंदगी गुजारना। हमारे पढ़ लिख लोगे तो क्या बनोगे? क्या बनने का इरादा है? चाची, बच्चों को काहे नहीं पढ़ाती उड़ाती हैं आप लोग? भैया क्या करे, कुछ मजबूरी है, पैसा कौड़ी का। क्या कह रहे हैं? एक चीज है, दादा माई हमारे जुग्गी में रह गए, किसी ने कोई बनाया नहीं भाई साहब। आज आप लेकर के मैं घूम रहे हैं, आप ही बना दीजिए खुदा की रहमत से। यहाँ किस लिए से आप लोग बस्ती के रहने वाले, तो यहाँ क्यों? यहाँ अपने रोजी कतर। अच्छा, इसमें चाचा एक और बिरादरी होती है जो मतलब मांगती खाती है, वो सब कहाँ है? इस वक्त हम गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके के जामिया नगर के लीची बाग में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं लकड़ी के बहुत से डेरे बनाए गए हैं, जहाँ बहुत से परिवार रहते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये अपनी जिंदगी खाना बदोशी की तरह गुजारते हैं। तो आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल भी करेंगे। सबसे पहले ये चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से बहुत से यहाँ लोग हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हुए हैं, क्या करते हैं और इनका जीविका कैसे चलता है। तो बहुत से मसलों पे इनसे डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश भी करेंगे। तो चाचा सबसे पहले पूछेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? काम वही लड़के लोग थोड़ा कपड़ा पड़ा बेचते हैं बाबू। हाँ, कहाँ के रहने वाले चाचा आप लोग? हम लोग बस्ती का रहने वाले हूँ, जिला बस्ती है और तहसील हरैया का रहने वाले हम लोग हैं बाबू। यहाँ किस लिए से आप लोग बस्ती के रहने वाले, तो यहाँ क्यों? यहाँ अपने रोजी कतर, यहाँ अपना आते हैं फिर अपना कमाने खाने। जब ईद आ गया तो ईद हम लोग करके घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ घर और है? हाँ है, जरूर घर भी है, रहने का जगह भी है बाबू। यहाँ रोजी रोटी पेट के लिए सब आते हैं, बच्चे लोग यहाँ कमाते हैं, 10 रुपया कमा कर अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, रोजाना आते जाते हैं? हम लोग घर पर, अब वहाँ घर ही पर रहते हैं। जब ईद खत्म हो जाए 2-4 महीना घर पर बीत जाता है तो हम लोग फिर चले आते हैं इधर। पूजा वूजा जब चालू होता है तो पूजे में लड़का लोग बिक्री बट्टा होता है, 10 रुपया उसी में कमाते हैं। वही रोजी रोटी है बाबू। और गरीब आदमी है, कोई खेती बाड़ी है नहीं कि आपसे झूठा बता दे कि हमारे पास 10 बीघा प्लाट है। अच्छा, यहाँ कमाने खाने के लिए आते हैं, वहाँ कोई रोजगार नहीं है? नहीं रोजगार है। इससे बारिश वारिश होती है फिर कहाँ जाते हैं आप? यही पर अपने झुग्गी में रहते हैं बाबू। दादी कुछ बता रही थी, दादी बताइए। बच्चे बच्चे हैं आपके? हाँ। वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं बाबू, ठेला वाला काम करते हैं, कबाड़ उबाड़ का। ठेला वाले का? कबाड़ का काम करते हैं। वहाँ कोई रोजगार नहीं है? नहीं, बच्चा कुछ नहीं है, खेत बाड़ी हम लोग का होता तो ये पानी में मरते हैं हम लोग। मगर दादी ये पूरा एक परिवार बहुत सारा रहता है। वो सब अलग है बेटा। अच्छा, वो सब अलग है? हमारा जात नहीं है वो। अच्छा, आप लोग जात नहीं है? बस्ती है, हाँ, जिला बस्ती हमारा है। अच्छा अच्छा, जजीरा बस्ती जो मनकौन कपूर है क्या? हाँ, ना ही मनकापुर का वो लोग है। अच्छा, वो सब मनकापुर के हैं। हाँ, वो सब इस वक्त है नहीं? नहीं, अभी आए नहीं क्या वो सब? वो लोग है, आया हुआ है। अच्छा बताइए, बरसात का मौका है, पानी वानी जो है अंदर घुस जाता होगा? घुस जाता है, क्या करे, उसमें रहते हैं हम लोग बाबू। अल्लाह सब बेड़ा पार। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटी है। यहीं रहते हैं आप भी? हाँ, यहीं रहते ही बढ़िया जात है, तब यहीं बूढ़े तो पर आई था और का भैया। बच्चे लोग ये खिलौना उलौना बेचते हैं। अच्छा, खिलौना ना बेचते हैं? हाँ, बस वे खिलौना उलौना। ये सब भी वहीं के रहने वाले जो लड़के खड़े हैं? हाँ, बस्ती जिला का, बस्ती जिला का। अच्छा, इसमें चाचा एक और बिरादरी होती है जो मतलब मांगती खाती है, वो सब कहाँ है? एक और बिरादरी जो होती है जो मांगते उगते हैं, बच्चों को भेजते हैं भीख मांगने के लिए। बच्चों का जैसे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, हमने देखा है कि उनकी औरतें या उनकी बच्चियां जो रहती है घर घर जाके कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। वो सब कौन अलग रहते हैं वो? हाँ, अलग वो रहते हैं, अलग रहते हैं। अच्छा, इसमें नहीं रहते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? ये खिलौना उलौना बेचते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए, पढ़ते हैं बच्चे? नहीं पढ़ते नहीं है भैया, क्या झूठ बोलने कि पढ़े थे, पढ़ते नहीं है। तो चाची, बच्चों को काहे नहीं पढ़ाती उड़ाती हैं आप लोग? पढ़ाते हैं भैया, क्या करे, कुछ मजबूरी है, पैसा कौड़ी का। अब कुछ पैसा रहेगा तभी तो पढ़ाएंगे। अब देखिए बच्चों का खिलौना लाए हैं, अब खरीद के लाए हैं, बेचेंगे मजे मजे। हाँ,
वहाँ घर है ना? हाँ वहाँ घर है, वो भी वो छपरा का है। छपरा का है। हाँ जैसे पक्का घर हुआ वो नहीं है, छपरा वो जो बांस होता है उसी का बना के जो। तुम कहाँ के हो? अच्छा उस जुग्गी के हो। ऐसे दिनों में घूमते रहते हो, पढ़ते पढ़ते नहीं हो? हाँ? पढ़ते नहीं हो कि घर वाले पढ़ाते नहीं है? नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ते अच्छा पढ़ाते पढ़ते नहीं हो, मन करता पढ़ने का? नहीं मन भी नहीं करता। और जो स्कूल में बच्चे उच्चे जो जाते होंगे उनको नहीं देखते? नहीं पढ़ता है मेरा भाई। कौन पढ़ते? ये पढ़ते हो जी? हाँ कहाँ पढ़ते हो? मदरसा में, कौन से मदरसे में? जामिया। जामिया में पढ़ते हो? हाँ मकान कहाँ है? मकान नहीं डेरा है, डेरा है। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? मंसूर नगर। मंसूर नगर। कहाँ पड़ता है ये? अच्छा पढ़ लिख लोगे तो क्या बनोगे? क्या बनने का इरादा है? पापा क्या करते हैं? पापा वही है का, क्या करते हैं तू बताओ? पापा कबाड़ के काम करते हैं। कबाड़ा का काम करते हैं। हाँ ये सब दोस्त हैं तुम्हारे? तो इन लोग से भी कहा करो पढ़ने के लिए ना। ये सब पढ़ते हैं, एकरे अब्बू नहीं आए, इसके अब्बू। अब्बू नहीं ना पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे ये सब क्यों नहीं पढ़ते हैं? बताते नहीं, दोस्त हैं तुम्हारे? तो बताया करो, काहे नहीं पढ़ते बेटा? हम पढ़ने जाते हैं कहाँ पढ़ते हो? ट्यूशन। क्या करते हैं पापा? अब्बू चादर बेचते हैं। चादर बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक लड़की खड़ी है, बेटा कपड़ा काहे नहीं पहनी हो तुम? हाँ? हाँ? क्या जी कपड़ा नहीं? सुनो बताओ बताओ, लो इधर देखो इधर देखो। हाँ ये एक भाई बैठे हैं, क्या करते हैं भाई आप? हम चद्दर उधर भी बेचते हैं, भंगार का काम भी करते हैं सर। कबाड़ वाला? जी अच्छा हो जाता है? हाँ हो जाता, 400-500 का काम है। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई है। वहाँ जहाँ से आए वहाँ कोई कारोबार नहीं है क्या? घर पे हमारे हाँ। नहीं कोनो कारोबार नहीं उधर। अच्छा कोई कारोबार नहीं है। भाई हो हैं आप लोग? हम लोग भाई हैं, हमारे बड़े अब्बू हैं। अच्छा बड़े अब्बू हैं ये। जी पढ़े लिखे हैं आप? नहीं पढ़े तो नहीं है भैया। काहे पढ़े नहीं भाई? अरे अब क्या बताएं, माँ बाप की गलती नहीं, हम अपने वजह से नहीं पढ़े। माँ बाप पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये हम नहीं आप भागते रहते हैं। बताइए मतलब हालात कैसे चेंज होंगे? मतलब आपने इरादा किया ना पढ़ाने का हाँ बच्चों को? एकदम भैया, कहाँ नहीं, हम जैसे गुजरे हैं वैसे नहीं ना गुजरे नहीं देंगे, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। हाँ, समझ आई है कुछ। अच्छा उनको क्या कहेंगे, जैसे आप देखे होंगे घरों में जाते हैं जो भीख मांगते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ भैया आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए भैया। इसी में तो वो सब रहते होंगे ना। जी जी जी। थोड़ा सा इधर दिखाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा यूपी के हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? शाहिद अली। क्या करते हैं आप? गुब्बारा बांसुरी बेचते हैं। गुब्बारा। अच्छा ये बिजनेस आप लोग का यही रहता है क्या, गुब्बारा बांसुरी बेचना, कि उसके अलावा कुछ? तमाम तरीके का बिजनेस है, जैसे गुब्बारा है, बांसुरी है, कोई चद्दर का काम कर लेता, कोई कपड़े का काम कर लेता, कोई कबाड़ का भी काम कर लेता। जीविका चल रहा है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे 2 तो पढ़ चुके हैं और एक अभी छोटा वाला पढ़ रहा है। पढ़ चुके हैं मतलब अब ऐसा तो है नहीं 25-30 साल के हो गए होंगे? नहीं 25-30 साल के नहीं, 17-18 साल के। उसके बाद वो लोग पढ़ाई छोड़ दिए। छोड़ दिए हैं या आपने छुड़वा दिया? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं छुड़वाता हूँ, मेरा आप- छोटा वाला भी पढ़ता है। अभी क्या कर रहे हैं बच्चे वो जो पढ़ा? वो सब हैं, कोई नाना के पास है, कोई काम पे है, और बड़ी लड़की हमारे साथ है, और छोटा वाला जो पढ़ाई करने जाता पढ़ाई करने जाते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं? है जामिया नगर। जामिया नगर मदरसा है? हिंदी हिंदी उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों। कितने दिनों से आप यहाँ रहते हैं? लगभग हमारे दादा वादों को लेकर तो कम से कम 70-80 साल हो गए। वही हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब जब से हम देख रहे हैं, आज से लगभग 15-20 सालों से तो हमारी नजर पड़ रही है, ऐसे ही जुग्गी बनाई गई थी, ऐसे ही लोग आते रहे जाते रहे अपना काम करते रहे लोग, मगर चेंजिंग क्यों नहीं हो रही? आखिर रीजन क्या है? चेंजिंग आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? आप खुद बताइए, आपके रिलेशन में कुछ ऐसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मोची जो है वो मोची का काम करे, ऐसा तो है नहीं कि नाई बाल बनाने वाला वो बाल बनाने का काम करे। उनके अंदर भी तो चेंजिंग होती है, वो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट पे जाएं। तो हम लोग अपने हालात को क्यों नहीं बदल सकते? क्या वजह है? जी हमारे कहने का मतलब ये जो है, हमारे ही बिरादरी में बहुत से शख्स हैं जो मतलब अपना अपना खुद का किराए के मकान लेके रहते हैं, और मगर हमारी बिरादरी में कुछ लोग जैसे हम लोग हैं, तो ये करीबन 70 साल ऐसा दिन गुजर गया मगर ये कभी रूम लेकर नहीं रहे। इनका जिंदगी भर का सफर यही रहता है कि मैं एक झुग्गी लगा के रहूं
और इसी में हमारी जिंदगी कट जाए। गांव जाते हैं, गांव जाकर घर पे रहा जाता है। 4 महीना घर पे रहते हैं और 8 महीना हम लोग प्रदेश में रहते हैं। मतलब खाना बदोशी की तरह जिंदगी गुजारना हमारे ख्याल से अच्छा भी नहीं लगता होगा। नहीं नहीं जी, सही है आपका कहना, मगर अब हम लोग का हालात ही ऐसा जैसे है। नहीं हालात पे दोष क्यों देना। आप जो है आप देखे होंगे कोई ऐसा लड़का रहता है या कोई ऐसा आदमी है जो छोटे से काम शुरू करता है मगर कुछ दिन बाद मेहनत करता है, वो एक बड़े उस पे चला जाता है। हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं ना, आखिर कुछ सुधार तो हो सकता है। आपके रिलेशन में कुछ ऐसे होंगे जो पहले इस तरह का काम करते रहे होंगे मगर अब क्या होगा, अच्छे पोस्ट पे होंगे, पढ़ लिख के या बिजनेस करते होंगे, तो उनको देखकर कुछ इस तरह की फीलिंग नहीं होती कि भी हमारे बच्चे भी पढ़े, हम भी कोशिश कराएं। नहीं तो मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटा वाला पढ़ रहा है, और बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़े थे तो वो तो जितना पढ़ पाए तो उनको जितना उनके किस्मत में था उतना उन्होंने पढ़ा। बाकी छोटा वाले सोचें कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम पे लग जाए, तो मैं खुद चाहता हूँ ये आपने इरादा किया पढ़ाने का, हाँ, बिल्कुल। जरूरी है पढ़ाना। कि ये स्थिति हट जाए, डेरा लगा के कहीं रहना नहीं चाहिए। अगर रहना है तो रूम लेकर रहे, अपना खुद का बिजनेस करे, अपने बच्चों को पढ़ाए। बताइए दादी, आप एक चीज बताइए, अगर कोई बच्चा या बच्ची मांगने जाती है भीख, अगर कोई बोल दे, डांट दे, उसको गाली दे दे, तो उसको कैसे बर्दाश्त होगा बताइए। हाँ खराब लगता है भैया, क्या करें, वकील मजबूरी है। अब यही बच्चे लोग का खिलौना उलौना ला के देते हैं, बेचते हैं, क्या करे बाबू। और जहाँ में यहाँ पानी आ गया तो पूरा ऐसे बर्तन बह जाता है। बह जाता है ना, हाँ तकलीफ नहीं होती भी, हम लोग भी जो है तकलीफ होती है भैया, तो पैसों तो होना चाहिए। नहीं दादी, एक बात है, इज्जत से बढ़कर कुछ होता है। कोई अभी देख लीजिए 17 साल 18 साल की बच्ची निकलती है न मांगने के लिए, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, माँ बाप तो होंगे। और का भैया, काहे नहीं। तो कैसे ये चेंज होगा, कुछ आप लोग कीजिए ना। अब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको कुछ तरबियत दीजिए ताकि पढ़े लिखें, अच्छे उस पे जाएं। अब क्या करे भैया, मजबूरी है तो कौन सी, बच्चे लोग कहाँ, लड़की लोग नहीं जाते कहीं। ऐसा नहीं है कि गरीब के घर में जो पैदा हो गरीब ही रह जाए। नहीं नहीं नहीं, जब रहेगा कुछ पैसा तब दिमाग आगे भागेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि नहीं। हाँ करना चाहिए भैया, ये तो ठीक नहीं है कि इधर उधर डेरा लेके जुगी लेके रहो। अब ये लड़का थोड़ा सा जो है समझदार लग, रुको बेटा, कहाँ रहते हो। मोतीलाल बागिया में। झुग्गी, इसी तरह झुग्गी है। हाँ करते क्या हो। पढ़ाई करते हैं, हाँ ये काम ठीक है। पहले लड़का ऐसा मिला जो डायरेक्ट करे पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हो। मदरसा जो आलूम गोरखनाथ, क्या पढ़ते हो। उर्दू। हिंदी उन्दी आती है पढ़ना। हाँ इसके अलावा स्कूल स्कूल में नाम लिखाओगे ना। नहीं, हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मान लो उर्दू के बाद हिंदी भी तो पढ़ोगे ना। हाँ इरादा है पढ़ने का। मन तो करता है लेकिन दिमाग नहीं काम करता। मन करता मगर दिमाग नहीं काम करता। अच्छा लगता है पढ़ना, मगर जब कोई बताता है तो और अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, लेकिन जब कोई बताता मगर है कहते हैं ना जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। तो मेहनत हम भी करते हैं सर, इसीलिए हम 4 में आ गए। 4 में हो, मगर चलो कम से कम हौसला ना हारना। अगर तुम इरादा बनाए पढ़ने का तो पढ़ना जरूर, पढ़ोगे ना। पढ़ेंगे। हाँ जरूरी है। देख लो भाई, तुम्हारे भाई दोस्त हैं, अगर तुम अच्छे उस पे चले जाओगे किसी पोस्ट पे तो तुम्हारे दोस्त कहेंगे भी हम भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। हाँ पढ़ेंगे। देखो एक लड़का और यहाँ था, इधर 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 आओ, इधर आओ। पान उन तो खाओ यार, बहुत बढ़िया। तुम क्या करते हो। इधर आ जाओ, थोड़ा झुकी दिखा दो। हाँ सुने, क्या करते क्या। हम फेरी करते हैं भैया। यहीं के रहने वाले हो। नहीं नहीं, बस्ती जिला से। बस्ती जिला। क्या चादर उधर बेचते हो। चादर भी बेचते हैं, ठंडी आ जाता है तो चादर वादर भी बेचते हैं। मौसम के हिसाब से हर काम करते हैं भैया। मौसम के हिसाब से चल जाता है जीविका। हाँ चल जाता है भैया, ऊपर वाले का करम है। और क्या इरादा है आगे का, मतलब हालात कुछ चेंज होना चाहिए। भैया जैसे कट रहा है वैसे ना काटेंगे। नहीं, कटना और काटना दोनों में फर्क होता है। एक आदमी ऐसा रहता है कि एक काम कर रहा है उसका पूरा नहीं हो रहा है, अब सोच रहा है कुछ ऐसा काम करे जो पूरा हो जाए। तो कुछ आपने इस तरह का कुछ सोचा है। हमें भैया चाहिए 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। हाँ कौन बनेगा करोड़पति, वहां जाओ खेलने के लिए। कैसे चाहिए बताओ। अगर मान लिया जो है हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसे जीविका गुजार रहे हैं, जिसे आपने कहा कि जिंदगी कट रही है। सोच रहे हैं भैया कि कहीं से मेहनत करें। हाँ बिल्कुल कीजिए। और भाई हुई हैं, भाई तो शादी कर लियो कि नहीं। अभी नहीं भैया, कमा रहे हैं। तुम्हारे हो, कब तक इरादा करने का। शादी अब भैया अगले साल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है शादी। कह रहे हैं एक चीज है, दादा माई हमारे जुग्गी में रह गए, किसी ने कोई बनाया नहीं भाई साहब। आज आप लेकर के मैं घूम रहे हैं, आप ही बना दीजिए। आज सब कह रहा कि हमारा है क्या नहीं है, बनाओ। कैसे कैसे लड़कन के पढ़ाएं, अगर भीख मांग के न पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं।
हम तो नहीं, यही एक चीज बताइए, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, सब तो इसी पे निर्भर होंगे नहीं, तो अलग अलग सब काम करते हैं। अगर हम अपने खुद ये चाह लें कि हमें यही काम करना है, तो फिर उसके बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये सोचिए कि अगर एक नाई के घर में पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि वो बाल ही काटेगा, उसके लड़के पढ़ लिख के बड़े होंगे। नहीं। कोई मोची के घर में पैदा हुआ तो वो तो ऐसा नहीं बात हो जाता। सही है। आप क्यों अपने आप को ये कहते हैं कि हम इसी झुग्गी में पैदा हुए तो हम इसी में रहेंगे, क्यों क्या नहीं चेंज करें? करना चाहते? जब हमारे पास कुछ भी धन नहीं है, कुछ भी वतन नहीं है, तो क्या करेंगे? कहीं पेड़ तरे हम लुकावे करेंगे? सुनिए, अब आपको एक बार एग्जाम्पल अगर यह पेड़ है तो पेड़ काट देंगे तो हम घाम से तो मर जाएंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल दें। आप जानते हैं जो डीएम होते हैं, जो पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, क्या कहते हैं, आईएएस कहते हैं उसको। पता चलता है कि उनके पिता जो है कहीं ठेले पे सामान बेचते रहे, वो रिक्शा चलाते रहे, मगर लड़का पढ़ लिख लिया। लड़के के अंदर भी तो शौक होना चाहिए, बाप पिता भी उसके लिए कोशिश करे ना, ऐसा क्यों नहीं हो बहुत सकता? कोशिश कर चुके हैं, जब कोशिश करते करते तो गिर गए हैं हम लोग। जब इधर है उधर है उधर है, मड़ई डार करके इधर उधर कमा खा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? कमाए ना खाएं तब भी कोई कुछ भी नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा 60 साल की उम्र हो गई। अच्छा ये बताइए, 60 साल के बीच में आपके रिलेशन में भी कुछ ऐसे लोग कुछ होंगे? भी नहीं हुआ है बाबू, कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना ही कह दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कब से आप रहते हैं? हम यही हमारा जन्म कर्म हुआ है, यही हमारा जन्म कर्म हुआ है, यही हमारा दाढ़ी पक गया है। अच्छा, जन्म क्रम आपका हुआ है। ये झुग्गी के अलावा आप ये बताइए, यहाँ के हालात कैसे बदले? यहाँ जो देखिए, पहले क्या था, अब कैसा है? कुछ भी बहुत बदला है। क्यों बदला है? इन्होंने मेहनत की ना, पहले क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, ये लोग भी झोड़ी चुक्की ला के रहते हम भी यही रहते रहे ना। हाँ। तो आखिर इन्होंने अपने आप को कैसे चेंज कर लिया? आप कह रहे चेंज हो ही नहीं सकता, जब आप कुछ करें। वही हम आपसे कह रहे हैं ना, यहाँ देखिए सब चेंज हो गए, बड़ी बड़ी लोगों की हवेलियां हो गई, घर हो गए, जमीन हो गए। अगर इन्होंने कुछ सोचा कि नहीं अपने के लिए? जब कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ कौन? अरे इधर उठाए तो वहां जाए, वहां से उठाए वहां। जब घर द्वार नहीं है, यही हमारी झुग्गी है, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशन में भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना, जो झुग्गी से जो है वहां चले गए, मकान उनका पक्का वाला बन गया। ऐसे कुछ लोग हैं कि नहीं है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं? सबके मकान है। अब चाचा बताइए। अच्छा, आपको नहीं ये लगता कि भाई हमारे लड़के थोड़ा पढ़ लिख लें, कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, ताकि हमें देख के लगे कि यार हमारा लड़का जो अच्छे पोस्ट पे चला गया? क्यों आप ऐसा नहीं कभी सोचते हैं? सोचित, जब पढ़बे नहीं करब तो क्या करब? जाओ अपना कमाओ खाओ, कायदे से रहो, जहाँ पाओ तहाँ मड़ाई डाल लो। अच्छा, लड़कों की सोच खुद ऐसी है, पढ़ नहीं चाहते लोग, कुछ भी नहीं पढ़ने चाहते हैं। तो छोटे बच्चों को देख सकते हैं। अब एक एक करके बच्चों से कुछ पूछ लें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर आओ, नाम बताओ। दानी अच्छा अच्छा, क्या करते हो? पढ़ के पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? हमें नहीं पता। नहीं पता, पढ़ते हो? यार अच्छा नहीं लगता क्या पढ़ना? मेरा अब्बू नाम नहीं दिया। अब्बू नाम नहीं लिखवाते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? मैं कहा थे अति पढ़ेगी बाद में पढ़ो। बाद में पढ़ो। हाँ। तुम्हारा मन करता है पढ़ने का? हाँ, अब्बू नहीं पढ़वाते हैं? क्या करवाते हैं? काम करा काम करवाते हैं? अरे यार, किस चीज का काम? ये बताओ, क्या करते हो तुम? काम वाम करते हो या पढ़ते हो? स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हो? उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाते हो? उसके बाद मक्का पे जाते हैं। मक्का पे? हाँ। मकतब जाते हो? हम्म, तुमसे नहीं ना, तुम्हारे पिताजी काम करवाते हैं? नहीं। पढ़ने को कहते हैं? हाँ, क्या करते हैं पिताजी? पिताजी कुबार बेचते हैं। कबाड़ बेचते हैं? नहीं, खिलौना बेचते हैं। खिलौना बेचते हैं? हाँ, क्या भाई हो तुम लोग? 3। 3 भाई हो। हाँ। वो सब क्या करते हैं? वो पढ़ने जाते हैं वो। पढ़ने जाते हैं। क्या नाम बेटी तुम्हारा? क्या नाम है? इधर आओ। बताओ बताओ, क्या नाम है? देखो जी, बताओ। सुल्तान है यार, बाल बाबा बढ़िया। क्या करते हो? हम घर पे रहते हैं। घर पे रहते हो? पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ते हो?